कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि नोसस के हमले के 27 साल बाद सारे इंसान अंडरग्राउंड के अंदर रहने लगे थे और जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो अभी भी सरफेस पर है। और अगर किसी इंसान को धरती की सरफेस देखनी है तो उसे सोल्जर बनना होगा जिनकी ड्यूटी 100 दिन तक चलेगी। इसके बाद में कुछ सोल्जर को दिखाया जाता है जिन्हें फीमेल वॉइस ऑर्डर देती है कि जो भी इंसान बाहर है उन्हें हमें जल्दी से अंडरग्राउंड लाना होगा और नोसस को हरा कर धरती को पहले जैसा बनाना होगा। इसके बाद सारे सोल्जर टैंकर में सवार होकर एक्सिलिन फैसिलिटी से बाहर आते हैं। शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। अब सोल्जर उन लोगों को देखते हैं जो सरफेस पर थे। उन्हें 13 लोग मिल जाते हैं जिन्हें लेकर एक्सिलिन में वापस आ जाते हैं। जिसके बाद एक टैंकर एक बंकर सर्वेस के पास आकर रुकता है जिसके अंदर से सुमी नाम का एक सोल्जर बाहर आता है। उसे ऑर्डर दिया गया था कि वो अगले 100 दिनों तक इस बंकर में रहकर आसपास दिखाई देने वाले जितने भी इंसान हैं उन्हें वापस अंडरग्राउंड लाना होगा। इसके बाद सुमी बंकर के अंदर आ जाता है। यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम भी होता है जिसमें आसपास सभी कैमरे के लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसके बाद उसे फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर पिछले सोल्जर की जगह रखा गया है जिसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से हमने उसे वापस बुला लिया है। इसके बाद सुमी वहाँ एक बंकर में अपना खाना रख देता है जो कि उसे अगले 100 दिनों तक खाना था। इसके बाद वो सभी बंकर्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है और एक जगह पर उसे एक खिलौना दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। अब वहाँ से वो टेरिस पर आकर सिगरेट पीता है और तभी उसे जंगल से कुछ आवाज आती है। तभी वो लाइट उस तरफ करता है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसे इग्नोर करके सो जाता है। अब अगले दिन सबसे पहले उठकर वर्कआउट करता है और 7 बजते ही यहाँ के रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर को दे देता है। वो बंकर से बाहर आकर चीजों को चेक करता है और वापस आकर अपना खाना खाता है। लेकिन तभी उसे कोई चीज भागती हुई दिखाई देती है और जब वो उसके पास जाता है कि ये चूहा है। और अब इसी तरह से वो दिन यहाँ पर बिताने लगता है और अब 28 दिन बचे थे और एक दिन सुबह उठकर वो देखता है कि उसके ऊपर वही चूहा होता है जिसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो चूहा बचकर भाग जाता है। इसके बाद में फीमेल वॉइस सुनाई देती है जो कि उसे कहती है कि कुछ लोग ने नोसस पर हमला किया और वो एक्सिलिन तक नहीं पहुंच पाए और वो मर गए। इसके बाद वो अपना कैमरा चेक करता है तो उसे झाड़ी में कुछ चीजें चलती दिखाई देती है जिसका वो रिपोर्ट करके बताता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता कि तुम्हारे एरिया में कोई भी नोसस नहीं मिला है। तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान दो। उसके यहाँ पर 71 दिन बचे होते हैं और उसके पास वही चूहा आता है जो काफी भूखा था। जिसके बाद वो उसे खाना देता है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब सुमी उसका नाम डोक रखता है लेकिन तभी उसका वही कैमरा बंद होने लगता है जिसमें उसे वो चीज दिखाई दी थी। इसलिए वो बंकर से बाहर आकर उस कैमरे को चेक करने के लिए आता है। उस जगह पर नया कैमरा लगा देता है जिससे वो कैमरा फिर से चालू हो जाता है। लेकिन वापस आते हुए उसे पेड़ पर एक लॉकेट दिखाई देता है। वहाँ पर एक मरा हुआ कौवा भी था। लॉकेट किसी एक्स वेक्स नाम के सोल्जर का था। इसके बाद वो बंकर में आकर रिपोर्ट करता है कि उसे एक्स वेक्स नाम के सोल्जर का लॉकेट मिला है। उसे जवाब मिलता है कि यह वही सोल्जर है जो कि तुमसे पहले बंकर में था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और 65 दिन बचे थे। जब सुमी जंगल में होता है तो उसे सूट से एक आवाज आती है कि आसपास जहरीली गैस है, सावधान रहो। इसलिए वो एक ऑक्सीजन ट्यूब अपने हेलमेट में लगा देता है। अब आगे बढ़ने पर उसे एक मरा हुआ एक कौवा दिखाई देता है लेकिन तभी उसके पीछे एक भयानक क्रिएचर जैसी लड़की आ जाती है। सुमी अचानक से डर जाता है, उस पर गन पॉइंट कर देता है लेकिन वो अचानक से गायब हो जाता है। इसके बाद वो बंकर में आकर रिपोर्ट करता है लेकिन फिर से उसे वही जवाब मिलता है कि वहाँ पर कोई भी मोसस नहीं था। इसके बाद वो एक सीक्रेट जगह पर आता है जहाँ पर उसे एक कैमरा दिखाई देता है। वो अपने कंट्रोल सिस्टम के पास आकर उस कैमरे को एक्सेस करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसके बाद वो वेक्सस सोल्जर के लॉकर के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है जिसमें उसे एक हॉकी टॉकी और एक किताब मिलती है जिसमें कुछ स्क्रैच बने थे। उसे यहाँ पर एक और स्क्रैच दिखाई देता है जो कि उसके पास वाले बंकर का था। इसलिए वो उसके पास जाने लगता है लेकिन वो जैसे ही उसके पास पहुंचता उसके
पैर में लगी डिवाइस ट्रिगर हो जाता है, जिससे उसे बहुत ही दर्द होता है और उसके सूट से आवाज आने लगती है कि अपने एरिया से बाहर जाने की कोशिश ना करे। एक पेड़ पे चढ़कर सामने वाले बंकर को वैक्सन एक्स नाम के सोल्जर का लोकेट दिखाता है कि शायद वहाँ से कोई कांटेक्ट करे, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आता। इसलिए वो वापस अपने बंकर में आ जाता है और अपने सारे रिकॉर्ड्स किए हुए वीडियो को देखता है। लेकिन तभी अचानक से पूरा सिस्टम बंद हो जाता है और तभी उसके पीछे वही क्रिएचर आ जाता है और देखते ही देखते वहाँ की बिजली भी चली जाती है। इसलिए वो तुरंत बंकर से बाहर आकर उस क्रिएचर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो फिर से रिपोर्ट करके इसके बारे में बताता है कि यहाँ की बिजली चली गई, सिस्टम बंद हो गया है, जिस पर वो जवाब देती है कि हम टेक्सियन को भेज देंगे जो कि तुम्हारी भेजी हुई चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर उसके सिर्फ 39 दिन बचे होते हैं और एक दिन उसे वैक्स एक्स नाम के सोल्जर के वॉकी-टॉकी से कुछ आवाजें सुनाई देती है जो दूसरे बंकर से KR बोल रहा था, जो कि वैक्स एक्स से बात करना चाहता था। लेकिन सुमी के जवाब देने पर अपना संपर्क टूटते हुए कहता है कि सिर्फ वैक्स एक्स से ही बात करनी है। इसके बाद वो ऑफलाइन हो जाता है। सुमी फिर भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वापस संपर्क में नहीं आता। अब उसे सिर्फ 34 दिन बचे होते हैं। सुमी जंगल में होता है, लेकिन तभी उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक औरत और उसका बच्चा एक गुफा के अंदर डरे हुए थे। अब सुमी उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक्सिलियन ले जाने आया हूँ जब तुम वहाँ पर सेफ रहोगे। लेकिन वो मना करते हुए वहाँ से भागने लगती है। अब सुमी भी उसका पीछा करता है, लेकिन अपने एरिया से दूर जाने की वजह से उसका डिवाइस फिर से ट्रिगर हो जाता है, जिस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। अब रात होने पर वो जंगल में आ जाता है, जहाँ पर उसे एक हिरन दिखाई देता है, जिसका शिकार करके ही उसे कच्चा ही खा जाता है और उसका सींग वहीं पर ही लटका देता है। अगले दिन फिर से पेड़ पर चढ़कर दूसरे बंकर वाले में इशारा करता है, लेकिन अभी उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, इसलिए वो वापस लौटने लगता है। लेकिन रास्ते में जहरीली गैस निकलना शुरू हो जाती है और उसने अपना हेलमेट भी नहीं पहना था, जिससे उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन किसी तरह से वो बंकर में आ जाता है। अब रात होने पर टेक्सियन यहाँ पर आकर बंकर को चेक करता है। सुमी उसे वही वीडियो दिखाता है जिसमें उसके पीछे क्रिएचर दिखाई दिया था। मैके कहता है कि शायद ये तुम्हारी परछाई हो जिससे तुम डर गए हो और यहाँ नोसस होते हैं तो तुम्हें पहले ही बता दिया जाता। मैक यहाँ सारी सर्किट को सही करने लगता है, तभी यहाँ पर डॉक भी आ जाता है। मैक कहता है कि वैक्स एक्स के पास भी ये था, लेकिन मैक को चूहा पसंद नहीं था, इसलिए वो उसे मारकर दूर फेंक देता है, जिससे वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। सुमी उदास हो जाता है क्योंकि इस बंकर में डॉक ही उसका दोस्त था। लेकिन कुछ ही देर में डॉक होश में आ जाता है, जिसे देखकर सुमी बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद वो मैक पर गन तान देता है और उसे कहता है कि सीक्रेट जगह पर लगे कैमरे की फुटेज दिखाओ। मैक कहता है कि मुझे ऐसा करने की परमिशन नहीं है, लेकिन सुमी उसे मारने की धमकी देता है। मैक उसे कहता है कि तुम वैक्स एक्स की तरफ पागल हो गए हो। सुमी कहता है कि तुम डॉग से माफी मांगो और मुझे कैमरे की फुटेज दिखाओ, और मैक डर के मारे ऐसा करने लगता है। लेकिन मैक उसे कहता है कि वीडियो देखने के लिए तुम्हें पास वाले बंकर के सोल्जर का एक्सेस कोड चाहिए। मैक कहता है कि इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सुमी को उसकी बातों के ऊपर शक होता है, इसलिए वो मारने लगता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है और सुमी उसका गला दबाने लगता है, जिससे उसकी आंख से खून आना शुरू हो जाता है। इसलिए सुमी उसे छोड़ देता है। अब सुमी कहता है कि क्या तुमने नोसस को देखा है, जिस पर मैक कहता है कि तुम उसे देखोगे तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। कि जब मैं तुम्हारे उम्र का था तो मैं और मेरा दोस्त एक हवाई यात्रा कर रहे थे, तब हमारा एरोप्लेन रेगिस्तान में क्रैश हो गया, जिससे सभी लोग मारे गए और मैं और मेरा दोस्त बच गए। लेकिन तभी मेरा दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसके कानों से खून बहने लगा, और तुम नोसस की आवाज सुनोगे तो तुम्हारे कान से भी खून आने लगेगा। मैंने नोसस को उनकी आंखों से देखा है। जिसके बाद नोसस ने उनके साथ ले गए। अब सुमी उसे एक गुप्त जगह पर बंद कर देता है, जिसके बाद वो क्लेयर फोर्स से संपर्क करता है और सुमी दूसरे बंकर वाले
वाले सोल्जर से बात करता है और सुमी के कहने पर उसे एक्सेस कोड भी दे देते हैं। वहाँ सुमी उस वीडियो को देखने लगता है जिसमें उसे VX दिखाई देता है, जहाँ वो शुरुआत के दिनों में ठीक था, लेकिन अकेले रहने की वजह से उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ने लगा। फिर वो कैमरे के सामने आकर कहता है कि एक्जिलियन वालों ने झूठ कहा था कि नोसस जैसी कोई चीज ही नहीं है, जिसके बाद ये वीडियो बंद हो जाती है। इसके बाद सुमी पास के बंकर वाले सोल्जर से कहता है कि नोसस एग्जिट ही नहीं कर सकते, ये सब सारा प्लान एक्जिलियन वालों का ही है जो इंसानों को अंडरग्राउंड कर दिया। आज तक नोसस को किसी ने भी नहीं देखा और जब मैं यहाँ दोनों से मिला तो वो नोसस से नहीं बल्कि मुझसे और एक्जिलियन वालों से डर रहे थे। ये सब कुछ नकली है और मैं इसे साबित करके ही रहूंगा। जिससे वह दूसरा सोल्जर कहता है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, लेकिन सुमी उसकी बात नहीं सुनता। उसे यहाँ पर सिर्फ 7 ही दिन बचे होते हैं और अब डॉग भी सुमी को एक दिन कैन में मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वह एकदम टूट जाता है और वह इस बात को साबित करके ही रहेगा कि नोसस नहीं है और ना ही कोई क्रिएचर है। और वह बिना किसी सूट के एकदम नंगा होकर जंगल में घूमने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे वही क्रिएचर आ जाता है, जिससे वो बचकर भागने लगता है। जिसके बाद उसे उसी रंग का सिंह दिखाई देता है, जिससे वो उस क्रिएचर को मार देता है और उसकी जान लेने के बाद उसे पता चलता है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि वेक्सेक्स था, जिसने अपना हुलिया बनाकर छिपा हुआ था। यानी कि एक्जिलियन वालों ने झूठ कहा था कि वेक्सेक्स बीमार है और उसे बुला लिया जाता था। ये देखकर वो काफी दुखी होता है। इसके बाद वो बंकर में आकर मैक्स से कहता है कि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वो हॉकी टॉकी से दूसरे सोल्जर से कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे पता लग गया है कि उस डिवाइस को कैसे रोका जा सकता है। वो अपना सारा सामान लेकर उस सोल्जर के बंकर के पास आ जाता है, जहाँ पर वो डिवाइस चालू हो जाती है। सुमी थोड़ी जमीन खोदकर उसके वायर को काट देता है, जिससे वो डिवाइस पूरी तरीके से बंद हो जाती है और इसे एक्जिलियन वालों का भी पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब जैसे ही सुमी सोल्जर के बंकर में आ जाता है तो वो पाता है कि वह सोल्जर यहाँ पर नहीं था, लेकिन वहाँ पर उसके कटे हुए बॉडीज पार्ट पड़े थे। तब उसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे सुनकर उसके कानों से खून बहने लगता है। वहीं खिड़की से बाहर दिखाई देता है कि फाइटर प्लेन नीचे बॉम्ब गिरा रहे थे, जिससे कि बहुत ही सारे नोसस मर रहे थे। ये देखकर सुमी को एहसास होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी कि नोसस नहीं है। अब उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, इसलिए वो बंकर से भागकर बाहर आता है, जहाँ पर उसे मैक गाड़ी से आता हुआ दिखाई देता है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर सुमी को कहता है कि जल्दी से मेरे साथ चलो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तभी यहाँ पर नोसस आकर उसकी गाड़ी को दूर फेंक देता है, जिसके बाद वो उस पर हमला करता है और उसके सर को काट कर फेंक देता है, जिसे देखकर सुमी और भी ज्यादा डर जाता है और भागकर बंकर के पास आता है। लेकिन अब उसके पीछे नोसस पड़ा हुआ था, जो कि बिच्छू की तरह था, जो कि फाइटर प्लेन को बर्बाद करता जा रहा था। सुमी अपने बंकर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर आ जाता है। लेकिन तब तक नोसस भी दरवाजे के पास आ गया था और वो बंकर के दीवार को तोड़ने लगता है और सुमी डरा हुआ अपनी गन लेकर बैठा था। तभी नोसस दीवार को तोड़कर अंदर आ जाता है और यहाँ पर डरावना सीन देखते हुए सीन ब्लैकआउट हो जाता है। इसका मतलब ये था कि सुमी भी नोसस के हाथों मारा गया। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।